हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो रही थी भाई। सुबह सुबह का टाइम था और आज बज गए थे 5 मुझे, क्योंकि आज मैं 3 बजे का जो शेड्यूल ला के सोई थी ना, तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इस करके मैं उठ नहीं पाई थी भाई। तो फिर मैंने सोचा कि 5 बजे आज मेरा स्टडी शुरू कर दूँ और 6:30 बजे तक मैंने स्टडी की, 1.5 घंटे के आसपास की। और फिर हम चले गए थे कैथल। आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी थी मेरी, क्योंकि तबीयत खराब थी और दवाई लेके आनी थी। पहले तो कैंसिल हो गया था और पहले तो ये सोचा था कि भाई नहीं जावांगे, क्योंकि क्लास भी आती 10 से लेकर 2 बजे तक की। फिर आपको पता है संजू जी ने भी थोड़ा काम हो जाए, तो फिर ऐसे बोले संजू जी नहीं बोले आज दवाई दवा लिया उनने, क्योंकि क्लास तो आने के बाद भी शाम को देख लियो। और बस फिर हम मतलब 10 बजे 8-9 बजे का आसपास चले गए थे, ताकि हम 10 बजे 10:30 बजे का आसपास वापस आ जाए कि 11 बजे हम क्लास देख लूँ। पर डॉक्टर के जाने के बाद वही आप लोगों को पता है कि डॉक्टर टाइम कितना लेते हैं। हमें तो बस ये था कि हम नॉर्मल दवाई लेके चेकअप करवा के और घर आ जाएंगे। पर हुआ ऐसा कि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड बोल दिए, खून टेस्ट बोल दिया, मतलब बहुत सारे टेस्ट वगैरह करवाए। तो 2 बज गए वहीं पे, 1-1:30 के आसपास के टाइम हो गया था हमारा। तो पूरा दिन सारा वहीं पे निकल गया भाई। लाइव क्लास कोई देखने का मौका ही नहीं मिला। और पता क्या हुआ, जब लाइव की नोटिफिकेशन आ रही थी ना, मैं बार बार खोल के देख रही थी कि मैडम क्या करा रही है, क्योंकि थोड़ी एक मन में वो हो जाए ना कि भाई हाँ इस टाइम में अपना स्टडी लोड ले रही थी और भाई आज मेरा थोड़ा कैंसिल हो गया, तो थोड़ा मन में एक वो हो जाए है। तो बस 2 बजे के आसपास फिर हम घर पे आए। आने के बाद खाना पीना खाया और मतलब दिन में तो 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला भाई। और सिर में फिर इतनी दिक्कत होगी। फिर अनुमान का चलो शाम वाली स्टडी भी मैंने थोड़ी ही की थी, ज़्यादा नहीं की थी। तो यहाँ पे बस मैंने पॉलिटिकल की क्लास लेनी शुरू कर दी थी, क्योंकि आपको पता है मैंने एसएसटी का बैच ले रखा है। और मैम पायल मैम की जो मैंने एस्टेट की क्लास देख रही हूँ भाई, मैं न्यू फोल्डर से नहीं देख रही, जो पुराना फोल्डर है ना उससे ही नोट्स बना रही हूँ, क्योंकि मैम ना वहाँ पे बोर्ड पे करवाती तो सारा मुझे समझ आ रहा वहाँ से करवाया हुआ। तो अब मैंने ये सोचा कि भाई जैसे साइकोलॉजी कंप्लीट हो लिया, हरियाणा जी के वाले सर भी जैसे छुट्टी पे चले गए हैं, क्योंकि वो नवंबर के आसपास आएंगे, नवंबर में क्लास लेंगे। तो मैंने ये सोचा कि रिवीजन तो देखो होती रहेगी, और कॉमन बैच का तो मेरे हिसाब से 2 महीने के आसपास हो गए मुझे करते हुए। अब मैंने थोड़ा हाँ मेरे जो मेन सब्जेक्ट है ना इस पर फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता 60 नंबर का आएगा। अगर इसमें से 40 नंबर भी आते हैं ना तो इनफ होते हैं 40 नंबर, क्योंकि भाई देखो एसएसटी थोड़ा हाँ लेंथी सब्जेक्ट होता है, और कंप्लीट हो ना हो थोड़ा ये हो जाए। बाकी मेरा यही है कि भाई मैं जो क्लासेस में हमने दे रखी है वो कंप्लीट करने की कोशिश करूं। और अब मैं मतलब नुमान के चलो 15-20 दिन तो मैं एसएसटी पे ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगी। जो क्लासेस आएंगी जैसे निशा मैम करवाएगी, रीजनिंग वाली मैडम करवाएगी, उन्हीं पे ध्यान करूँगी। नहीं तो बाकी तो मैं एसएसटी का ही करने की कोशिश करूँगी, जितना टाइम हो सकेगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना दिया जाएगा मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ताकि रिवाइज हो सके। वैसे तो 2 महीने पड़े हैं, पर आपको पता है बीच में त्योहारों का भी सीजन आ गया। अब जैसे नवरात्रे वगैरह शुरू हो जाएंगे, फिर वही करवा चौथ वगैरह आ जाएंगे, और वैसे ही चलते रहेंगे। मतलब नुमान का चलो नवंबर तक तो जब तक एग्जाम नहीं आता तब तक अपने 2 महीना में कभी कुछ तो आते ही रहेंगे। तो त्योहारों का सीजन हो जाएगा, तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई जितना हो सके मेरा सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए। तो कोशिश तो यही है कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। बाकी आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करती चलूँगी मैं। और साथ के साथ भाई नोट्स के लिए कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि दीदी हम नोट्स बनाए या नहीं बनाए। देखो मैंने तो सारे नोट्स प्रिपेयर करके, बाकी आपकी मर्जी है भाई। देखो मैं तो जो अब भी एसएसटी का बैच ले रखा, मैं अब भी इसके भी नोट्स ही प्रिपेयर करूँगी, ताकि आगे काम आ सके, ताकि आगे भी काम आ सके भाई। मैं तो यही सोच के नोट्स बनाती हूँ कि आने वाली स्क्रीनिंग में भी अपने जो खुद के नोट्स होते हैं, खुद हैंड रिटन नोट होते हैं ना, वो बहुत मतलब मान के चलो कि एक शब्द खुद का आपका लिखा हुआ मिलेगा तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे देखो मैम इस जो पुराना फोल्डर है ना स्टेट का, तो उसमें मैडम देखो कितना डीपली पढ़ा रही है। पढ़ाती तो अब भी जैसे 2024 वाले फोल्डर में भी ऐसे है। फिर मैम का मतलब बोर्ड पे समझाने का थोड़ा मतलब चेंज हो रहा है, तो इस करके ना तो मुझे ये फोल्डर में पसंद आया, तो भाई मैंने ये फोल्डर कर लिया है। बाकी आपकी मर्जी है, आप एसएसटी का बैच ले, अच्छा है मैम का बैच। बाकी आप मैडम की यूट्यूब पे भी क्लासेस देख सको। मैडम का चैनल है, नाम तो नहीं पता मेरे को क्या है, पायल मैम के नाम से आप सर्च मारोगे तो आपका आ जाएगा ऊपर।
तो बस मैंने क्लास देखने के बाद और फिर मैं लगी थी भाई जो एसएस की वन लाइनर बुक लेकर आ रखी है ना, वो बुक पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं ये नहीं है कि भाई जो मैंने एसएस की बुक ले रखी वन लाइनर वाली वो छोड़ दूंगी, नहीं, मैं उसको साथ के साथ रिवीजन करती रहूँगी, ताकि साथ के साथ उसका भी थोड़ा बहुत होता रहे। हिस्ट्री वगैरह जैसे रिवाइज कर ली, पॉलिटिकल रिवाइज कर ली, ज्योग्राफी वगैरह रिवाइज कर ली, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन तो मान के चलो उसमें से पूरा एग्जाम आएगा 60 नंबर का, आप मान के चलो। पर ये होता है ना, वो वन लाइन बुक है, और आप ना अगर आपका सिलेबस क्लियर है ना, जैसे आपने टॉपिक वाइज सारे क्लियर करके हैं, तो आप उसमें से वन लाइन वाली बुक में से कर सकते हो। बाकी मेरे कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं कुछ क्लियर करने, तो भाई मैंने इसलिए बैच लिया है। और मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं रिस्क ना लूँ किसी भी चीज़ में, एग्जाम क्लियर करने के लिए मैं रिस्क ना लूँ। बाकी तो देखो समय बताएगा, मैं हर बार यही चीज़ बोलती हूँ, पर मैं अपनी मेहनत को ये चाहती हूँ कि भाई जितनी भी करूँ मैं पूरे दिल और पूरी जान से करूँ, ताकि मेरा एग्ज़ाम हो सके, ठीक है। और बाकी आप लोगों की दुआएं हैं भाई, आप लोग इतनी दुआ करते हो, इतना प्यार देते हो, तो सबका थैंक यू भाई दिल से, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और आप लोग ही मेरा मोटिवेशन हो भाई। मेन चीज़, आप मेरे को बोलते हो कि दीदी आपकी वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलता, पर आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरे प्यार करने वाले इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, तो सब मेरे लिए ये सोचेंगे कि भाई हाँ रेखा का रिजल्ट अच्छा आए और हमें भी अच्छी खुशखबरी मिले। पर मैं भी ये चाहती हूँ कि जितने भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, जितनी भी स्टेट की तैयारी करें, तो सबका एग्ज़ाम क्लियर हो भाई। और सारे मेरे पास कमेंट करके बताना कि आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो हम आगे तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं है, हमें डिमोटिवेट नहीं होना। तो एक प्यारे ही सब्सक्राइबर ने कमेंट करके था कि दीदी मेरा 9वां मंथ चल रहा है, मतलब लगने वाला है, और आप डेली वीडियो डाला करो। तो भाई डेली मैं डालने की कोशिश करूँगी, आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और मैं डेली डालने की करूँगी, जितना हो सकेगा हर रोज़ डालने की करूँगी, चाहे शाम के टाइम डालूँ चाहे सुबह के टाइम डालूँ, पर आपके पास एक वीडियो डेली भेज जाया करेगी, ठीक है। टाइमिंग मैं बता दूँगी, वैसे तो अपनी टाइमिंग 4 से लेकर 5 बजे के बीच की है, उसमें डाल देती हूँ मैं, 4 बजे से पहले ही अपलोड कर देती हूँ, आप लोगों के पास तक ही टाइम पे पहुँच जाए, और 5 बजे आप लोग फ्री होते हो इसलिए मैं डाल देती हूँ, ठीक है। लाइफ ऑफ एक व्लॉग्स में स्वागत है सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो तो सुबह 5 बजे से शुरू हो गई थी, तो मैंने 1-1.5 घंटे के करीब सुबह के टाइम में स्टडी कर ली थी, और ये बज गए हैं 8। तो आज मैं कैथल जाना भाई, क्योंकि मेरी तबीयत 2-3 दिन से दिक्कत है, मैं आप लोगों को मैंने बताया भी था, तो इस करके ना फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बैठन में उठन में, तो मेरे पेट में थोड़ा इन्फेक्शन है, तो इस करके फिर दवाई लेकर आनी है। तो आज मैंने सोचा कि भाई अभी बस 8 बजे हैं, अभी बस 8:30 तक निकलने की कोशिश करांगे, और जहाँ तक हो सके भाई मैडम की क्लास तक 10 बजे तक पहुँचने की कोशिश करांगे, क्योंकि आने के बाद मैंने क्लास देखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर वो 10 वाली क्लास स्किप होगी तो भाई फिर वो मैंने बाद में नाइट में देखनी पड़ेगी, इस करके ना। तो मैंने जितना काम है बच्चे स्कूल में तोड़ दिए हैं, ऊपर की साफ सफाई कर दी है, नीचे का झाड़ू बर्तन और आटा लगा कर रख दिया, क्योंकि बच्चों का तो लंच बॉक्स तैयार कर दिया था, तो बाकी मम्मी कर लेगी, ठीक है। कुछ मैंने निपटा दिया, कुछ रह गया, देखो नू तो सारा दिन घर में आपको पता चलता रहता काम, बाकी फिर मैं जितना मेरा हो सके उतना निपटा गई। अब 8 बज गया, तो 8 बजे तक तो भाई नॉर्मल से बच्चे ही जावे हैं स्कूल में, और बस मैं नहा धो आई हूँ, अब मैं रेडी हो लूँ और फिर मैं जाऊँगी कैथल। दवाई लेने के बाद मतलब सोच तो मैंने यही रखा कि मैं 10 बजे तक वापस आ लूँ, क्योंकि 1.5 घंटे की मैंने सवेरे स्टडी कर ली थी, तो बाकी भी तो करना है। तो अब मैं पता क्या है, अब कॉमन की बजाय मैं थोड़ा है ना, मेरा जो सब्जेक्ट है ना उस पर वो करूँगी, क्योंकि मैंने रात भी ज्योग्राफी की क्लास देखी थी, नाइट में भी, और पॉलिटिकल की देखी थी, और सुबह उठते भी मैंने पॉलिटिकल का ही किया था, ठीक है ना। क्योंकि पहले मैं भाई इनका सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि ताकि मेरा ये हो जाए कि भाई हाँ तकरीबन भाई सिलेबस हो चुका है। कॉमन का तो देखो कंप्लीट हो लिया, तो रिवीजन चल रही है, और एक प्रैक्टिस सेट लाने की भी कोशिश करूँगी, जो स्टेट के निशा मैम कह रही है वो प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगी भाई, कैसा क्या कुछ आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए जी, एक बारी मैं रेडी हो लूँ, फिर मिलूँगी आपने, ठीक है। तो लीजिए जी, हम पहुँच गए भाई कैथल, और बीच में कोई क्लिप नहीं निकाली हमने, तो बस ये पहुँचा बाद में मेरे ये ध्यान आया कि भाई हाँ क्लिप भी निकालनी, तो मैं और टाइम हो गया भाई 9 बज गए, हाँ 9 बज गए हैं। तो देखते हैं भाई डॉक्टर ने कितने बजे बैठेगी, और बस जितना उसका उतने जल्दी चलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फिर 10 बजे भाई 10 सवा 10 के आसपास क्लास शुरू होगी, जब पहुँचा गया तो करा, नहीं तो फिर 10 वाली भाई शाम में देखनी पड़ेगी, क्योंकि छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। और तो चलिए जी आपको आगे का दिखाते हैं,
तो भाई बच्चे वगैरह को टोर कर मैं स्कूल में, फिर हम आ गए थे कैथल हॉस्पिटल में। तो देख लो भाई, और हम सबसे पहले आगे नु मान कर चलो, मतलब 9 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे। मामला ये था कि भाई हम जल्दी निकले। हाँ, और आपने एक बात बताऊं तो यहाँ पे ना किसी की डिलीवरी हुई थी, तो लड़की हुई थी भाई, उन्होंने ना मिठाई खिलाई। हमने सोचा भाई लड़का वगैरह होएगा, तो उन्होंने बोला नहीं दीदी हमें लड़की हुई है। तो भाई देखो बहुत खुशी होती है जब ऐसे ऐसे माँ बाप लड़की के लिए इतना वो करते हैं। और ये क्यूट सा बच्चा देखो भाई, यहाँ पे ले बैठे थे इसकी मम्मी, और पता है ये देख रहा था, पूरी स्माइल ही कर रहा था। मैंने सोचा छोटी है, और देखो इसको निन्नी आ रही थी। तो लीजिए भाई, हम ना सोच का तो चल रहे थे कि भाई 11 बजे हम वापिस आ लेंगे, और पता कितने बज गए, 1:30 बजने वाला हो गया। रीब तक तो हम किलायत आए हैं। तो मैं सोच रहा आज इतना सारा ही टाइम वेस्ट हो गया है, क्योंकि डॉक्टरनी पहले तो डॉक्टरनी ही 10:30 बजे आई, और डॉक्टरनी आने के बाद फिर टेस्ट वगैरह करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उसमें नु मान कर चलो आप 1:30 बज गए। तो आज का जो दोपहर का रूटीन था नहीं, वो तो सारा ही चेंज हो गया। और अब तो शाम ने ही देखूंगी भाई, क्योंकि अब तो जाने के बाद सिर में भी जमा ज़्यादा दर्द है। हाँ ले लो सब्जी भी, तो इस करके अब तो शाम नहीं देखांगे, ठीक है। तो चलिए जी, अब थोड़ा घर का सामान लिया, बच्चों खातर सामान लिया है, और सब्जी वगैरह ले लिया, और फिर घर जाकर मिलूंगी आपसे, ठीक है। बाकी सारी बातें बाद में बताऊंगी। तो आने के बाद भाई मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, बस शाम की क्लिप है ये मेरी। शाम ने मैं क्लास देख रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, क्योंकि ब्लॉग छोटा ही बनाया था। फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत ये शाम की जो क्लिप है ये भी ऐड करके और आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, ठीक है। तो एक मेरी प्यारी ही सब्सक्राइबर ने कमेंट करके था कि दीदी आप ऐसा कि दीदी हम बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, आप डीमोटिवेट मत होया करो। आप देखो सिचुएशन हर किसी की एक जैसी नहीं होती, मैं समझती हूँ कि अलग अलग होती है सबकी परिस्थितियाँ, सबकी गृहस्थी भाई अलग अलग होती है। कोई हाउस वाइफ है तो नु मान कर चलो उसको सारी परिस्थितियों को हैंडल करना आना चाहिए, मैं तो ही मानती हूँ। देखो आता नहीं, स्टार्टिंग में किसी को नहीं आता, पर हम जैसे जैसे समय के साथ निकलते हैं ना, तो समय सारी चीज़ें सिखा देता है। और हर एक चीज़ में एक चीज़ कहती हूँ कि किसी भी चीज़ की आप आदत ना डालो, ताकि अच्छी आदतें डालो ताकि आप लोगों के बेनिफिट दे। कभी कह देते हो भाई मेरे से यो नहीं होता वो नहीं होता, आप करने की कोशिश करो। आप ये करो कि आप डेली वेज 2 घंटे पढ़ने की शेड्यूल कर लो कि भाई मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो आप 1 हफ्ते में अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखो। ऐसी ऐसी आदतें लगाओ जो आपको बेनिफिट दे। जैसे आप स्टडी करने की आदत, आप हर रोज़ रील देखते हो, आप नो मान कर चलो 150-200 रील आप स्क्रॉल करते हो, तो वो एक आदत बन चुकी है। आप पता है क्या सोचते हो, आप स्टडी की क्लासेस नहीं देखते, क्योंकि आपको स्टडी की क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं, आपको नींद आने शुरू हो जाती है। और जब वो रील देखते हो ना, अपने एक 2 मिनट के सुकून के लिए, सिर्फ 2 मिनट के फेस की स्माइल के लिए आप वो रील देखते हो ना, आप उसमें घंटों बर्बाद कर देते हो अपने टाइम को। तो मैं ये कहती हूँ भाई ऐसी चीज़ों की लत ना लगाओ कि जो आपके आने वाले समय को ख़राब कर दे और बर्बाद कर दे, फिर आपके पास कुछ ना रहे, ठीक है। तो आप अच्छी चीज़ों की लत लगाओ ताकि आपका आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहे और आप आगे जाके सक्सेस हो और कुछ बन पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ आप लोगों को कि भाई आप लोग मोटिवेट रहा करो, डिमोटिवेट मत होया करो, ताकि आप लोगों का समय अच्छा रहे। और रील्स वगैरह ये देखने के लिए आपके पता है क्या, अब आप रील्स में टाइम निकाल रहे हो, पूरी लाइफ बैठ के रहोगे आप। तो मैं तभी कहती हूँ भाई उन चीज़ों को छोड़ दो आप जो आपके लिए बेनिफिट नहीं देती, जो आपको 2 मिनट का सुकून देती हो। आपको पूरी लाइफ का सुकून चाहिए तो भाई आप अपनी जो सफलता पानी है, आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दो और अपने लक्ष्य को ही अपने मन में सिर्फ बिठा लोगे भाई। हाँ, आप ना स्टेटस पे भी ऐसे मतलब वो लगाया करो, जैसे थंबनेल वगैरह लगाओ, या फिर मतलब कोई भी आप फ्रेम लगाते हो इस पे स्क्रीन पे, तो आप ऐसी चीज़ें लगाओ ताकि आप लोगों को बेनिफिट दे। आप जब भी स्क्रीन को खोलो फ़ोन को, तो आपको वो चीज़ें आगे दिखे ताकि आपको लोग मोटिवेशन दे सके, ठीक है ना। तो मैं तभी बोलती हूँ भाई आप लोग डिमोटिवेट मत होया करो, आप मोटिवेट रहा करो। और 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आपसे स्टडी होता है आप करने की कोशिश किया करो, क्योंकि वो स्टडी आपके काम आएगी, ना कि वो जो रील्स आप देखते हो वो आपके काम आएगी।
तो ये छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, और प्यारे प्यारे कमेंट कर दियो भाई। चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर दियो। और छोटा बेटा यहाँ पे खेलने लग रहा था, और बहुत प्यारे कमेंट आते कि दीदी आपका छोटा बेटा दिखता, बड़ा नहीं दिखता। भाई बड़ा बेटे को मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है वीडियो वगैरह में, और उसको टाइम भी नहीं मिलता क्योंकि वो बाहर खेलने में इतना बिजी रहता है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता वीडियो में आने का। ये छोटा थोड़ा हाँ ऐसा है कि भाई क्यों बच्चा भी है, इसको थोड़ा ये भी रहता है कि मेरी वीडियो बना ले मम्मी, वीडियो बना ले। इसको थोड़ा शौक भी है इस चीज़ का, तो इसलिए ये आ जाता है। और इसको तो कैमरा लगते ही थोड़ा हाँ हो जाए उत्सुकता कि भाई हाँ मुझे कुछ एक्टिंग करके दिखानी है। कैमरा लगा लिया मम्मी ने, कुछ शरारत करके दिखानी है। तो अभी आराम से मतलब बिल्कुल बड़ी मुश्किल से पढ़ा था, क्योंकि मैं क्लास देखने लग रही थी और बार बार आके मेरे को छेड़ रहा था। तो फिर इसके पापा ने कहा कि मम्मी गुस्सा करेगी इसलिए तो आराम से लेट जा, नहीं तो फिर देख लिए। तो यहाँ पे वही मैंने लेटा रखा था इसको, और मेरी क्लास कंप्लीट होने वाली थी। और मैंने आज ना 2-3 घंटे की स्टडी मान कर चलो, 1.5 घंटे की सुबह और 2 घंटे की अब की थी। ठीक है, तो